रतलाम जिले में शनिवार देर रात दर्दनाक हादसा हुआ। ई बाइक में भयंकर ब्लास्ट से हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि ई बाइक चार्ज में लगा हुआ था। इस विस्फोट के बाद घर में आग लग गई, जिससे 11 साल की बच्ची की मौत हो गई। वहीं इस हादसे में बच्ची के नाना सहित 2 लोग बुरी तरह झुलस गए हैं और घर में रखा सामान भी जलकर खाक हो गया है। दरअसल घटना शहर के PNT कॉलोनी की है। भागवत मोरे ने इलेक्ट्रिक बाइक को चार्जिंग में लगाया था। शनिवार की रात करीब 2:30 बजे बाइक में धमाका हुआ, जिससे सुनकर घर में सो रहे लोग घबरा कर उठे और आग देख जान बचाकर इधर उधर भागने लगे। इस धमाके में 11 साल की बच्ची अंतरा चौधरी की मौत हो गई। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। बताया जा रहा है कि अंतरा अपनी मां के साथ नाना के घर बर्थडे पार्टी में शामिल होने आई थी। रतलाम में दर्दनाक हादसा। इलेक्ट्रिक स्कूटर में विस्फोट होने से घर में लगी आग और हादसे में एक बच्ची की मौत हो गई है। 2 लोग घायल भी हुए हैं। शव को पोस्टमार्टम के लिए मेडिकल कॉलेज भी भेजा गया है। चार्जिंग पर लगा था ये इलेक्ट्रिक स्कूटर। बेहद ही दुखद खबर है, रतलाम से है, जहां दर्दनाक हादसा हुआ है। इलेक्ट्रिक स्कूटर में विस्फोटक से घर में लगी आग और हादसे में एक बच्ची की मौत हो गई। हमारे साथ ज्यादा बात करने के लिए ऑटोमोबाइल इंजीनियर प्रतीक यादव हैं। प्रतीक जी, स्वागत है न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। एक दुखद खबर है, अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक स्कूटर में विस्फोटक हुई और एक बच्ची की मौत भी हो गई। अगर हम बात करें, आजकल इलेक्ट्रिक वाहनों का प्रचलन बढ़ रहा है और लेकिन अक्सर हादसों की खबरें भी आती है। इन हादसों को कैसे रोका जा सकता है, प्रतीक जी? जी देखिए, बिल्कुल दुखद खबर है कि एक बच्चे की इसमें मौत हो गई है। इसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि जो हमारे सेफ्टी नॉर्म्स हैं, हमको उसको पहले तो फॉलो करना चाहिए। जनरली आजकल जो EVs होती हैं उसमें लिथियम आयन बैटरीज होती हैं। तो वो लिथियम आयन बैटरीज के साथ क्या होता है कि कई बार एक सेल भी अगर उसमें ओवरहीट हो रहा है तो एक चेन रिएक्शन उससे स्टार्ट हो सकती है और जो कि फायर का कॉज कर सकती है। ऐसा ब्लास्ट उससे हो सकता है। तो इसमें हमको पहले तो प्रॉपर प्रैक्टिस रहनी चाहिए। कई बार हमारे इंडिया में क्या होता है कि लोग जुगाड़ पे ज्यादा चीजें फोकस करते हैं। वो जो चार्जिंग की केबल्स यूज करते हैं वो इम्प्रॉपर होती है, फॉल्टी चीजें होती हैं कई बार। और कहीं ना कहीं हमारे यहाँ जो एक्सट्रीम टेम्परेचर्स हैं, जो जनरली अभी EVs बन के आ रही हैं, वो हमारे यहाँ के टेम्परेचर्स के लिए उतनी सुटेबल नहीं है। वो एक कोई नॉर्मल कोल्डर टेम्परेचर्स के लिए बेटर होती है। तो हमारे जब वो एक्सट्रीम टेम्परेचर को एक्सपोज होती हैं और उसमें हम अगर इम्प्रॉपर चीजें यूज करते हैं तो उससे कहीं ना कहीं ऐसी चीजें हो जाती हैं, ब्लास्ट या कोई चेन रिएक्शन उससे हो सकती है। जी प्रतीक जी, आप ऑटोमोबाइल इंजीनियर है, एक अच्छे इलेक्ट्रिक वाहन की पहचान कैसे कर सकते हैं और चार्जिंग के वक्त क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए? देखिए, आपको पहले तो एक उसको ट्रस्टेड ब्रांड से वो आनी चाहिए। सारे सेफ्टी नॉर्म्स के आपको उसको सर्टिफिकेट्स देखने चाहिए, उसमें किस प्रकार की टेक्नोलॉजी यूज हो रही है। अभी बेटर टाइप्स ऑफ बैटरीज यूज हो रही हैं जो कि एक सेफ्टी होती है उनमें। और अगर आप चार्जिंग की बात करें तो कभी भी गाड़ी को ना तो पूरा डिस्चार्ज होने दें और ना ही ओवरचार्ज करें। जी। कई बार हमारे यहाँ हम देखते हैं कि एक प्रैक्टिस यूज की जाती है मोबाइल्स के साथ भी, कि हम उनको चार्जिंग पे लगा के छोड़ देते हैं। तो इसमें हमको ये करना चाहिए कि हम कभी भी गाड़ी को 100% ना करके 80% या जो भी उस कंपनी की तरफ से एक सेफ्टी लिमिट वो बताते हैं उस उतना ही चार्ज करना चाहिए। उससे ऐसी चीजों को टाला जा सकता है। जी प्रतीक जी, अगर हम बात करें, क्या मार्केट में जो इलेक्ट्रिक वाहन उपलब्ध है उनकी तकनीकी और डिजाइन में सुधार की जरूरत है क्या? आप रिपोर्टर बोलो ना, तो उसमें चेंज कर सकते। देखिए, तकनीकी तौर पे देखें तो आज हमारे मार्केट में कई प्रकार की चीजें उपलब्ध हैं। अब हर यूजर और हर बजट के हिसाब से अलग अलग चीजें हैं। इसमें कहीं ना कहीं मेरा ये मानना है कि गवर्नमेंट को रेगुलेशंस बढ़ाने चाहिए
जिससे कि जो सेफ्टी नॉर्म्स है उस पर ज्यादा ध्यान दिया जा सके कि लोअर बजट की जो गाड़ियां हैं उनमें भी वही सेफ्टी नॉर्म्स फॉलो हों जो एक हायर एंड की गाड़ियों में होती है। जी प्रतीक जी, मैं एक बार फिर से आपसे पूछना चाहूंगी कि इलेक्ट्रिक वाहनों को चलाते या चार्ज करते समय क्या सावधानी रखनी चाहिए, हमारे न्यूज़ 24 दर्शकों को थोड़ा विस्तार से बताइए। इलेक्ट्रिक के साथ भी और जो हम पेट्रोल व्हीकल चलाते हैं उसके साथ भी इमीडिएट जो हम एक्सेलरेशन करते हैं जी, तो जो इमर्जिंग पावर एकदम से होता है तो उससे कई बार डिसबैलेंस कहीं ना कहीं होता है, गाड़ी में चीज़ें इम्प्रॉपर वर्क करती हैं, कई बार फॉल्ट हो जाता है। तो हमको चलाते वक्त कभी भी एक जो कंसिस्टेंसी होती है हमारी ड्राइविंग में वो बनाई रहना चाहिए। गाड़ी की जनरल चेक हमको हर मतलब कुछ समय के भीतर कराते रहना चाहिए, चाहे हमारी गाड़ी में किसी प्रकार की दिक्कत हो या ना हो, हमको गाड़ी को चेक कराते रहना चाहिए। क्योंकि जब ईवी के साथ हम डील कर रहे होते हैं तो कई बार ऐसी चीज़ें होती है उसमें अलग साउंड आता है। आपको अगर गाड़ी के साउंड में किसी प्रकार का डिस्टर्बेंस लग रहा है, गाड़ी चलने में कभी तेज चल रही कभी कम चल रही, इनकंसिस्टेंसी फील हो तो उसको तुरंत दिखा लेना चाहिए, जिससे ऐसे हादसों को टाला जा सकता है और सेफ्टी के लिए बेहतर होता है। जी जी प्रतीक जी, आप हमारे साथ बने रहिए, हमारे साथ हमारे संवाददाता सुशील खरे भी है। सुशील, अगर हम बात करें, दर्दनाक हादसा हुआ है रतलाम में, इलेक्ट्रिक स्कूटर में विस्फोटक से घर में आग लगी, एक बच्ची की मौत हो गई, हादसा कैसे हुआ, विस्तार से बताइए। सामने आ रही है कि उन्होंने चार्ज करके छोड़ दी थी गाड़ी और वो ज्यादा चार्ज होने के बाद में शायद ये आग लगी है। लेकिन फिलहाल इस मामले में किसी प्रकार की कोई जांच अभी सामने नहीं आई, क्योंकि औद्योगिक थाना प्रभारी जो बीडी जोशी है वो मौके पे थे और मुकदमा मर्ग कायम करके इस घटना की जानकारी लगी उनको। फिलहाल परिवार में इतना बड़ा हादसा हुआ है, 2 बच्चियां जल गई हैं और एक बच्ची की मौत हो गई है, तो कहीं ना कहीं वो बताने के लिए सक्षम नहीं। आपको एक बात और बता दें कि रतलाम में जो लोकल स्तर, प्रतीक जी ने बताया है कि अब पॉल्यूशन को लेकर देश भर में इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल, रतलाम में जो लोकल स्तर पर लोग रहते हैं वो डिस्काउंट देने के लिए, बेनिफिट देने के लिए कभी कभी कुछ पार्ट्स बदल लेते हैं, कभी बैटरी पेट्रोल और बैटरी पर संचालित है, तो उसमें क्या होता है कि स्कीम देने के लिए, क्योंकि 5 से 7 प्रकार की है और रतलाम जो 5 से 7 प्रकार की इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल हैं वो रतलाम जिले में मिल रहे हैं शहर में, और कंपटीशन के चक्कर में ये लोग क्या करते हैं, कभी कुछ पार्ट बदल देते हैं, बैटरी हल्की लगा देते हैं। ये भी एक न एक कारण है। साल भर में कई घटनाएं ऐसी होती रहती हैं कि इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल में चार्जिंग के दौरान ही आग लगती है। अब अगर इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल की जिस प्रकार से, क्योंकि कुछ इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल चाइना मॉडल से रिलेटेड हैं, उसी प्रकार की टेक्निक इंडिया के भी आ चुके हैं और कई बाइक ऐसी हैं जो चल रही हैं। लेकिन कुछ लोग जो कलाकारी करते हैं, उन्हीं कलाकारियों का परिणाम ये है कि एक 11 साल की लड़की को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। कहीं ना कहीं सरकार को, परिवहन विभाग को और सेफ्टी जो फीचर्स डिपार्टमेंट है, सुशील, आप हमारे साथ बने रहिए। प्रतीक जी, मैं आऊंगी, मेरे सहयोगी जो बोले हैं चाइना मॉडल का जो इलेक्ट्रिक स्कूटर यूज किया जाता है, एक अच्छे इलेक्ट्रिक वाहन की पहचान कैसे कर सकते हैं हम? देखिए, मैंने पहले भी बताया कि मैन्युफैक्चरिंग पे तो मोस्टली हमारा ध्यान होना ही चाहिए, साथ ही साथ उसमें किस टेक्नोलॉजी की बैटरी यूज़ हो रही है। जनरली हमारे यहाँ लिथियम आयन बैटरी यूज़ हो रही है, तो इसके साथ साथ ये एक चीज़ होती है कि वो किस वोल्ट पे चार्ज करने को उसको सर्टिफाई किया गया है, तो सर्टिफाइड चार्जर होना बहुत ज़रूरी है और उसको ओवर चार्ज ना किया जाना बहुत ज़रूरी है। और गाड़ी जो है, हमको यही मैंने आपको पहले भी बताया कि एक सर्टिफाइड ब्रांड जिस पे ट्रस्ट और उसका जो ऑन रोड एक्सपीरियंस है वो ज़्यादा होना चाहिए। जैसे हम कभी भी गाड़ी लेने जाते हैं तो हम ये देखते हैं कि ये गाड़ी ज़्यादा बिक रही है, तो सिर्फ इसीलिए गाड़ी ना ले क्योंकि वो सस्ती है या ज़्यादा बिक रही है। आपको ये भी देखना है कि उसमें जो गाड़ी में नॉर्म्स फॉलो हुए हैं या नहीं, जो उसमें मटेरियल यूज़ हो रहा है वो कैसा है, और गाड़ी अपने साथ, जैसे बैटरी के साथ कई बार आप एक उसको टर्म देख सकते हैं कि कितने साल की उस पर गाड़ी पे बैटरी पे कंपनी वारंटी दे रही है। कई कंपनियां वारंटी देती है कि सिर्फ 2 साल की हमारी गाड़ी की बैटरी की वारंटी, और कई कंपनी अपनी गाड़ी पे 8 साल तक की वारंटी प्रोवाइड करती है। तो कहीं ना कहीं वो अपनी बैटरी की टेक्नोलॉजी को दर्शाता है कि जितनी ज़्यादा रिलायबल बैटरी उनको लगती है वो उतने ज़्यादा समय की वारंटी उस पर प्रोवाइड करते हैं। तो इससे भी कहीं ना कहीं आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि गाड़ी की जो बैटरी है, ईवी में खासतौर पे बैटरी फोकस होता है
और दूसरा होता है कि जो उसका थर्मल मैनेजमेंट है वो किस प्रकार से मैनेज किया जा रहा है। तो ये दो चीज़ों को ध्यान में रख के आप गाड़ी ले सकते हैं। जी प्रतीक जी, मेरे एक सवाल है कि इलेक्ट्रिक वाहन में ब्लास्ट या आग लगने जैसी घटनाओं को रोकने या कम करने के लिए उपाय क्या होनी चाहिए? देखिए, इसमें पहले तो गाड़ी की प्रॉपर टेस्टिंग होनी चाहिए कंपनियों द्वारा। जो रेगुलेशंस हैं उसको थोड़ा सा और स्ट्रिक्ट करने की ज़रूरत है, क्योंकि आए दिन हम सुनते हैं कि ईवी में ब्लास्ट हो गया, गाड़ी चलते चलते आग लग गई। तो कहीं ना कहीं हम किसी पायदान पे तो नॉर्म्स को फॉलो नहीं कर रहे हैं, या कंपनियां जो है कोई एक चीज़ मिस कर रही है, मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट्स ज़्यादा आ रहे हैं। तो इसको नॉर्म्स को थोड़ा स्ट्रिक्ट करते हुए उनकी चेकिंग, क्वालिटी एश्योरेंस करा जाना चाहिए कंपनी द्वारा। उसके बाद हमारी जो प्रैक्टिस है, एग्रेसिव ड्राइविंग को हमको अवॉइड करना है। दूसरी चीज़, सर्टिफाइड चार्जर को यूज़ करना है, ना कि हम बाज़ार से कोई केबल ला के सीधे लगा दें। प्रॉपर उसका एक चार्जिंग स्टेशन होना चाहिए। और दूसरी चीज़, हमारी गाड़ी की जो रेगुलर मेंटेनेंस है वो हमको ध्यान में देनी है। गाड़ी को चेक कराते रहना है, बैटरी हेल्थ चेक कराते रहनी है, और कहीं ना कहीं हमारे गाड़ी में किसी भी प्रकार का अगर फॉल्ट आ रहा है तो उसको देखते रहना है, क्योंकि एक छोटा सा फॉल्ट आगे जाके एक बड़ी चीज़ की शक्ल ले सकता है। तो इसलिए प्रॉपर मैनेजमेंट उसका बहुत ज़रूरी है। जी, आप बने रहिए हमारे साथ। हम सुशील आपके पास आऊंगी। अगर आप बात करें वहाँ पे जैसे ये हादसा हुआ है, वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं क्या प्रतिक्रिया दे रहे हैं? ये बता दें आपको कि दिन में मैं वहां पे गया था स्पॉट पर, लेकिन वहां परिवारजनों की और आसपास के लोगों की ऐसी हालत नहीं है। बता दें, चूंकि क्या है कि वो पूरा जो मोहल्ला है वो आपस में एक दूसरे परिवार में है, और इस प्रकार के कवरेज के दौरान कहीं ना कहीं जन भावनाएं भी ध्यान दी जाती हैं। चूंकि घर में एक रिश्तेदार के यहाँ, नाना के यहाँ आई थी, जैसे पृथ्वी जी ने बताया है कि इसका मूल वजह यही होती है कि कहीं ना कहीं बैटरी की जो बात जो मैंने भी की थी और उन्होंने भी की कि बैटरी 2 साल की गारंटी भी रहती है और 8 साल की गारंटी भी रहती है। और कहीं ना कहीं इसी की कलाकारी लोकल स्तर पर जो डिस्ट्रीब्यूटर रहते हैं, डीलर रहते हैं, वो करते हैं। और उसी का कारण रहा कि आज एक बच्ची को इस इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल के द्वारा अपनी जान से हाथ धोना पड़ा है। आपको बता दें कि यहाँ स्थानीय लोगों से बात की है, जो सुनील महावर है, कविता महावर पार्षद के पति, उन्होंने कहना है कि एक जोरदार आवाज आई थी रात में, लगभग 3 साढ़े 3 बजे की ये बात है, और बच्ची अंदर थी, तो बच्ची को निकाल नहीं जा पाए। अब वो बैटरी फटी है या किस प्रकार से ये ब्लास्ट हुआ है, कि ओवर चार्जिंग के कारण हुआ है, कि वो बैटरी खराब थी, गाड़ी खराब थी। चूंकि क्या है, ऐसा प्रतीक जी ने बताया कि रतलाम में या कहीं पे भी, और इसलिए वाहन या दूसरी चीजें खरीद लेते हैं कि वो बहुत तादाद में बिक रही हैं, लेकिन उसके रिजल्ट क्या हैं ये रिजल्ट नहीं लोग जानते। आदमी थोड़े से लालच के चक्कर में, चूंकि अब पेट्रोल गाड़ियां जो हैं वो काफी महंगी हैं, और जो एवरेज जो उनका है वो एवरेज भी कम है। और इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल का क्या है कि एक बार इन्वेस्ट करना है और उसके बाद में लगभग 15 दिन, 150 किलोमीटर, 200 किलोमीटर के आसपास गाड़ी चलती है। और यही कारण है कि इस प्रकार की कलाकारी स्थानीय स्तर पर लोग करते हैं, और लोग अपनी जान से हाथ धो रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल के कारण, जैसा कि रतलाम में आज तड़के एक हादसा हुआ है। ठीक है, ठीक है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सुशील आपका तमाम जानकारी के लिए, और बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ प्रतीक यादव थे, हमारे साथ ज्यादा बात करने के लिए। ऑटोमोबाइल इंजीनियर थे प्रतीक यादव।